हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे और हमने लगभग 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है और आज नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास होने वाला है। दोस्तों, नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे जिसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन लिखा है 41 टू द पावर 20 प्लस 23 टू द पावर 41 माइनस 27 टू द पावर 28 में इकाई अंक क्या है। तो हम लोगों ने दोस्तों जितने भी कॉन्सेप्ट को पिछली क्लासेस में पढ़ा है, आज उन सभी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोग को इकाई अंक फाइंड करना यानी इकाई अंक यानी यूनिट नंबर निकालना बताया था। आइए देखिए क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। मैंने आप लोग से बोला था कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में उसके लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 1, 5 और 6। अगर ये आपको कहीं दिखे तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, वही हो जाएगा 0, 1, 5, 6 होगा। और इसके अलावा मैंने बताया था अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 4 हो या फिर 9 हो। ठीक है, इस केस में बताया था अगर इसका पावर इवन नंबर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो इकाई अंक हो जाएगा 6। अगर इस 9 के पावर में इवन नंबर कोई है तो उसका इकाई क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों का पावर में ऑड नंबर होगा तो वही होगा 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है तो उसका इकाई अंक 4 ही हो जाएगा। और उसी तरह 9 के पावर में भी अगर ऑड नंबर होगा तो इकाई अंक वही हो जाएगा 9। और इसके अलावा जो बच गया था जैसे 2, 3 और 7 और 8, ये 4 नंबर बच गए थे। इनमें क्या है दोस्तों कि अगर आपको कहीं भी यूनिट प्लेस पे ये कहीं अपनी डिजिट दिख रहा है तो आप क्या करोगे, जो भी उसका पावर दिया रहेगा उसके पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसके ऊपर हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा। आइए इसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यूनिट प्लेस पे क्या 1 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। लिख दीजिए। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 7 है, 3 दोनों को करना पड़ेगा। मैंने बोला था जब 3 या 7 हो तो क्या करेंगे, इसका जो पावर होगा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। इसके पावर क्या है 41 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 10 बार में कटेगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर दोस्तों आएगा 1 आएगा ना। ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इसके पावर में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे तो इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 आ गया, यहाँ प्लस लिखेंगे और इसका सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको उठाएंगे। यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे, उसके पावर में रिमाइंडर क्या बचा 1, इसको लिखेंगे 1, फिर माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 है, 7 ले लेंगे। पूरा 27 लेने की जरूरत नहीं है हमको, 27 लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 7 लेंगे और इसके पावर में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 28 है। जब 28 को आप 4 से काटोगे तो 4 × 20, 4 × 24, 4 × 7 = 28, 7 बार में पूरी तरह कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो आपका पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में रिमाइंडर आ रहा है आपका 0। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, उसी 4 को इसके पावर में लेंगे, इसके पावर में क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इकाई अंक आ जाएगा। ये देखते हैं, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 आ गया और माइनस। अब 7 के पावर में 4 है, यानी कि 7 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। उसमें 7 से और मल्टीप्लाई करिए, 7 3 कैसे है 2, 7 6 28, 30 3, 7 3 कैसे 3 24, यानी कि 2401 ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे 3 और प्लस 1 4, यानी इसमें से हमको 4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि -2401 माइनस प्लस 4, इसमें से आप 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2401 में से 4 माइनस करिए तो 11 में से 4 गया, 7 4 11 7, और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 माइनस में आएगा। तो हमको इस पूरी डिजिट से नहीं लेना, हमको सिर्फ ये लेना। तो यहाँ पे इकाई अंक पे क्या आ रहा है 7, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का इकाई अंक आपका आ जाएगा, इकाई अंक आपका आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर दिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ये लिखा है कि इसमें अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो अंतिम अंक बोले या इकाई अंक बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि यूनिट नंबर ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले चेक करेंगे, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है।
मैंने बताया था 0, 1, 5, 6 अगर आपको कहीं दिखे तो उसका यूनिट प्लेस वही हो जाता है, वही नंबर हो जाता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ इसका जो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुणे के निशान। अब यहाँ देखिए 4 है, मैंने बताया था 4 अगर होगा तो उसका पावर देखेंगे कि उसके पावर में क्या है, या तो सम संख्या, उसका जो घात है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 6 होता था, और विषम संख्या में वही 4। ये देखिए 27 कैसा संख्या, विषम संख्या है, तो इसका जो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखेंगे। अच्छा, अब फिर ये गुणे के निशान। अब ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 3 आ गया है, इसके पावर में 49 है, तो हम क्या करेंगे, 49 को 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1 9 12, यानी कि 1। इसका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 1। क्या बचेगा, 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 के पावर में 1 लिख देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 4 3 12, 12 25 60, 60। इसका इकाई अंक क्या है, 0, यानी कि इकाई अंक इसका क्या आ गया, 0। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी इकाई अंक फाइंड करना है। ये आपको इतना बड़ा नंबर दिख रहा होगा, बोल रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या है। ये देखिए पहले इस नंबर को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इकाई अंक पे 1 है, मैंने बताया था 0 1 5 6 अगर दिखे तो एज इट इज हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 ही आ जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पे 7 है, तो अब जिसे आप 7 देखेंगे तो आप क्या करोगे, इसके जो पावर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं, 153 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 15, 3 3 4 3 4 4 8 32, 8 बार में जाएगा। रिमाइंडर आ गया, एक रिमाइंडर आया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 7 है, 7 को उठाएंगे, इसके पावर में जो रिमाइंडर क्या है, 1 लिख देंगे, और इसका 1 है, यानी कि 7। इसका इकाई पे क्या है, वैल्यू क्या आ जाएगा, इकाई क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा जिसे 18, 56, 48 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है और 11 से विभाज्य है। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि जो ये दिया है 18, 56, 48 और 21 से बोला विभाजित, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे किसका, देखिए हम 18, 56, 48 और क्या है 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, देखिए 2 से 2 18, 2 4, 2 16, 2 4 2 के 8, 21 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे अगेन 9, 2 2 के 8, 2 2 4, 21 उतारेंगे। फिर यहाँ पर फिर से 9, 2 से 14, 2 के 12, 21, अगेन 2 से ले जाइए 9, 7, 2 3 6, 21, और फिर 3 से ले जाइए, 3 3 के 9, 7 3 3 से 23, फिर 3 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। इसका एलसीएम जो आ जाएगा आपका, यानी कि 18, 56, 48 और 21 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 गुना 48, 48 में 21 है, 48 सोचा कर ले 8, अच्छा चलिए कितना आ गया 1008। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया आपका 1008। तो अब ये जो आया 1008, फिर बोल रहा है क्या कि विभाजित में प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। यानी ये जो नंबर है दोस्तों, इस जो एलसीएम आया है, इस नंबर को आप इसमें से किसी से भी डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या 8 शेष बचता है। इसमें अगर हम 8 और जोड़ देंगे, ठीक है, ये जो आपका नंबर आएगा, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर बस यही पूछता कि 8 शेष बचता है, बस यहाँ पर अगर पूर्ण विराम लग जाता, ये इसको ऐड कर देते, आपका आंसर क्या आ जाता, 1016, ये आपका आंसर होता। लेकिन बोल रहा कि आगे की और 11 से विभाज्य है, यानी जो आपका नंबर आएगा वो 11 से कटना भी चाहिए। तो क्या ये देखिए 11 से विभाज्य का जो नियम मैंने बताया था कि अल्टरनेट जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ा 2, 0 में 6 जोड़ा, कितना आ गया 6। इनका डिफरेंस करने पे 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्या आ रहा है, नहीं यार, इसका मतलब कि ये नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर ये नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका नंबर आया एलसीएम आपका आया 1008।
इसको आप मान लीजिए इतना के इसमें कोई किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका ये नंबर हो गया और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 8, यही आपका आंसर होगा। अब मान लीजिए के इक्वल अगर हम 1 रखेंगे तो ये वही नंबर हो जाएगा 1008 और प्लस 8 यानी 1016, जो कि 11 से नहीं कट रहा है। तो हम के बराबर 2 रख के चेक करेंगे। अगर के बराबर में यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 1008 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 8, ये हो जाएगा 8 गुना 16 0 इतना और प्लस 8, इसको ऐड करिए 8 6 14 4 2 0। ये देखिए इतना नंबर 2024, ये देखिए 11 से पूरी तरह कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 2 2 4 और ये 4 4 माइनस 4 0 होता है। इसका मतलब कि ये नंबर जो आपका है वो 11 से कटेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 2024, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आंसर ये नहीं है, पूछ क्या है कि अंकों का योगफल बोल रहा है। तो उनका जो आपका आंसर आएगा उसका योगफल, आंसर आपका आया है 2024। इनमें 4 अंक हैं, इनका योगफल यानी 2 + 0 + 2 + 4, ये आपका आ जाएगा 8, एक आंसर आएगा, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बोल रहा है कि माना x 1420 और 1780 के बीच की एक संख्या है कि जब x को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 रहता है, तो x के अंकों का योग बताइए क्या होगा, ठीक है। इस केस में भी हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है 10, 15, 24 और 32, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम क्या ऐड कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 10, 15, 24 और 32 का। देखिए 10, 15, 24 और 32 का एलसीएम लेते हैं। 2 से 2 बचे 10, 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 12, 2 से ले जाएंगे 5, 15, 2 6 के 12, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे 5, 15, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाएंगे 5, 15, 3, 2 दूना 4, फिर 2 से 5, 15, 3 1 और 3 से ले जाएंगे 5, 3 से 5, 3 बचे 15, 1 और फिर 5 से ले जाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 8 16, 16 दूना 32, 32 में आप मल्टीप्लाई करिए 15 से, 5 दूना 10 गुना 5 15 1 16 और ये 2 और 3 ऐड करेंगे 0 6 2 8 3 4 480, ठीक है। तो दोस्तों एलसीएम आपका आ गया, का एलसीएम कितना आ गया है 480। अच्छा, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप लोग का एलसीएम निकालना आता है, मुझे पता है, ठीक है। अभी हम लोग जब अगला क्लास पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया, क्या आ गया 10, 15, 24 और 32 का एलसीएम आ गया 480। मैंने बोला था इसमें हम शेषफल ऐड करेंगे, शेषफल क्या है 7, इसमें ऐड कर दीजिए, यही मैंने बोला था आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो नंबर है, ठीक है, जो x मैंने माना जिसको कंसीडर किया x, वो इस 1420 और 1780 के बीच की एक संख्या है। तो क्या 480 1420, देखिए 1420 और 1780 के बीच क्या आता है 420, सॉरी 480 नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हम गुणा करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो 480 में आप कुछ ऐसा गुणा करिए कि इनके बीच में, इसमें 480 में क्या कर सकते हैं, 3 से गुणा करिए, 3 8 24 4 440 आ गया, ठीक है। 3 से, यानी कि हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, उसके बाद 7 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 480 में हम गुणा कर देंगे 3 से और फिर इसमें शेषफल 7 जोड़ देंगे, यही आपका आंसर थी। इसको गुणा करने से आएगा 440 और प्लस 7, यानी हो गया आपका 447, सॉरी 1447, ठीक है। फिर बोला कि ये जो क्वेश्चन नंबर है आया आपका अंक, इनका योगफल बोला, इनका योगफल, योगफल के लिए क्या करेंगे, सबको अलग अलग जोड़ेंगे, 1 + 4 + 4 और प्लस 7, 4 4 8 8 16 16 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, जो आपका आंसर हो गया।
आया समझ में? क्या किया मैंने कि जो नंबर था उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आपका आ गया 480, इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाता। लेकिन अगर ये नहीं बोलता कि इनके इनके बीच का नंबर मतलब जो एक्स वो इनके इनके बीच है तो आपका यही आंसर हो जाता। लेकिन ये बोल रहा है क्या कि आंसर जो आपका आएगा वो इन दोनों नंबर के बीच होना चाहिए। तो मैंने इसमें 3 से गुणा कर दिया, 480 में 3 से गुणा किया तो ये देखिए आपका आ गया 440, जो कि इन दोनों के बीच आता है। 420 और 1780 के बीच आता है। और उसमें फिर मैंने जो शेषफल है रिमाइंडर 7 उसको जोड़ा तो ये एक नंबर आ गया। फिर जो नंबर इनके अलग अलग अंकों को जोड़ दिया तो आपका अंकों का योग आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 738 A6A, ये 6 अंकों की संख्या है वो 11 से विभाज्य है और 3 अंकों की संख्या क्या है 6, 8 और x ये 9 से विभाज्य है, तो a प्लस एक्स का मान आपसे पूछ रहा है दोस्तों। और ये देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो सारे ही क्वेश्चन एनटीपीसी में या किसी भी रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर जो है आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसी को उठाते हैं। क्या लिखा है 68x, ये क्या बोला है कि 9 से विभाज्य। तो आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी 6, 8 और x, ये 9 से कब कटेगी जब इनके अंकों का जो योग है वो 9 से कट जाए। यही इसका रूल बोलता है, 9 से विभाज्यता का नियम यही बोलता है। तो ऐड करिए, देखिए 8 से 14 प्लस एक्स यानी 14 प्लस एक्स आ रहा है। ठीक है, ये 9 से तभी कटेगा जब यहाँ पे x की वैल्यू मैं कुछ ऐसा पुट करूँ कि ये जो इसको जोड़ने पे जो आएगा संख्या वो 9 से कट जाए, तभी ये 9 से कटेगा। तो देखिए ये 14 है तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 दूना 18, 2 बार पढ़े तो 18 आता है। यानी कि अगर x की जगह पे हम 4 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 14 प्लस 4 18, और ये आपका 9 से पूरी तरह से कट जाएगा ना। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x बराबर 4, एक हमको वैल्यू पता चल गया। दूसरा जो नंबर दिया है आपका कि 7, 3, 8 A 6A, ये बोला 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेट नंबर लेके हम चलेंगे, उसको जोड़ेंगे फिर उनको आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई गुणक आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 8 और 7 लेंगे, 8 7 15, 15 6 21, तो 21 में से माइनस करेंगे हम, ये देखिए 3 प्लस a प्लस a 2a हो गया, a 2 है और 3 यानी 3 प्लस 2a। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे। देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे हम तो 21 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 3 21, तो ये आपका हो जाएगा 18 और माइनस 2a। ठीक है, अब देखिए a के जगह पे अगर हम 9 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 और माइनस 9 दूना 18, 18 में से 18 गया 0 आ गया, यानी कि ये 11 से कटेगा। यानी कि a की वैल्यू क्या होना चाहिए 9 और x की वैल्यू क्या है 4। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि a प्लस 4 की वैल्यू बताइए, सॉरी a प्लस एक्स की वैल्यू पूछ रही है। तो a आपका आ गया 9 और प्लस x आ गया 4, 9 4 13, इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बनाते रहिए दोस्तों, साथ ही साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि f(x) बराबर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 और x माइनस 3 जो है f(x) का गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात करें। यानी कि ये जो बोला है x माइनस 3 वो क्या है f(x), यानी f(x) मतलब क्या, ये फंक्शन x आपको ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसका एक ये गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब क्या है, यानी कि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, डिविजिबल होगा, काट देगा। ठीक है, तो आपको p का वैल्यू, इसका मतलब कि ये जो x माइनस 3 है दोस्तों, x माइनस 3 इसको बराबर हम 0 पे रखेंगे, यहाँ से आपका x की वैल्यू पता चल जाएगी 3। इस x को जो वैल्यू 3 है इसको उठा के इस फंक्शन में आप पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। देखिए दिया है आपको f(x) इक्वल x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आप x इक्वल 3 पुट करके इसको इक्वेशन की 0 उधर बराबर 0 लिख के सॉल्व करिए। इसको देखिए क्या इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप f3 भी इस तरह से भी लिख सकते हैं,
एफ यहाँ पे ब्रैकेट में 3, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है हमको, यहाँ पे स्टेप वाइज क्वेश्चन करके नहीं दिखाना कि हमको स्टेप वाइज हमको करेंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना शॉर्टेस्ट मेथड आप अप्लाई करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 - 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9 और प्लस 3p और प्लस 4 = 0 पे, यही ना। अभी 3 में से 2 गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए 9 और 4, 9 4 कितना होगा 13 प्लस 3p = हो गया 0। हमको p पूछ रहा है, p यहाँ पर रोकेंगे, 13 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 गुणा में उधर जाएगा तो अपॉन में, तो हो गया p की वैल्यू क्या -13/3। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे कि 196 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 4 से विभाज्य है, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम 196 जो लिखा हुआ 96 196 उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 196 को इस तरह लिख सकते हैं, कैसे 2 और 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। यानी दोस्तों हम 196 को जो फैक्टर है वो इस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर में 2 इंटू 7 टू द पावर 2, ये लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 × 7 × 7, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछता कि सिर्फ कि 196 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उस केस में हम क्या करते हैं, यहीं तक लिखते हैं और फिर इसका जो पावर उसमें 1 ऐड करते हैं, 2 में 1 जोड़ते हैं, फिर इंटू फिर 2 में 1 जोड़ते हैं। ये पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया कि 3 × 3 हो जाता है, 3 3 9, यानी कि इसके टोटल 9 गुणनखंड होंगे, ठीक है। अगर सिर्फ यही पूछता कि 196 के गुणनखंडों की संख्या बताइए तो आप क्या बताते, आपका आंसर आता 9। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है गुणनखंडों की संख्या, बोल रहा है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी, ऐसे कितने गुणनखंड जो 4 से विभाज्य है, यानी इसके 196 के ऐसे कितने गुणनखंड जो 4 से विभाजित होंगे। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4, ठीक है। एक हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं 7 × 28 28, ये भी 4 से कटेगा, और एक हो जाएगा इन तीनों को आपस में गुणा कर, यानी 196, ठीक है। और कुछ हो सकता है, ये 3 होंगे, ठीक है। यानी इसके 3 ही ऐसे गुणनखंड है दोस्तों जो कि 4 से विभाज्य है, ठीक है ना। अच्छा, यही आपका आंसर हो गया। कौन कौन से हो गए, 4 हो गया, 28 हो गया और 196, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है कि 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। ये 112 वो नहीं है, डायल 112 है, ये पी पुलिस वाला नंबर, ठीक है। ठीक है, तो देखिए लिखा है 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। सबसे पहले इसको हम फैक्टर के फॉर्म लिखेंगे, ऐसे करिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 2 4 8, 2 7 4 10, 7 1 7, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 112 को 2 के पावर में 4 और गुणे 7 के पावर में 1, ठीक है। क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 में 10, इसके कितने टोटल गुणनखंड हो गए, 10 गुणनखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग को और काफ़ी क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि यदि x + 2 और x - 3, ये जो क्वेश्चन दिया है x² + k1x + k2 के गुणनखंड है, तो k1 और k2 का मान पूछ रहा है कि k1 और k2 का मान क्या होगा। तो देखिए अगर ये इसका एक फैक्टर होगा, इसका मतलब ये दोनों x + 2 और x - 3 इसको पूरी तरह से काटेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू ये दोनों यहाँ से निकाल के इसमें पुट करके 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके k1 और k2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए देखिए x + 2 लिखा है, x + 2 बराबर हम 0 ले लेंगे तो एक वैल्यू तो हमको यहाँ से निकल जाएगा, x इक्वल क्या आ जाएगा -2, ठीक है। और फिर ये लिखा है x - 3 = 0 हम लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अच्छा, अब अपना इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आपको दिया है x² + k1x + k2 = 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे पहले ये x = -2 यहाँ पुट करते हैं। जब -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 के पावर स्क्वायर प्लस k1 और यहाँ पे -2 + k2 = 0। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हट जाएगा, स्क्वायर के हो जाएगा 4 माइनस ये प्लस माइनस में -2 k1 हो जाएगा। अच्छा, प्लस k2 हो जाएगा = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब
x माइनस यानी कि x बराबर 3 जो है इसको इसमें पुट करेंगे अगेन, पुट बाय पुटिंग क्या x इक्वल 3 इन दिस इक्वेशन, तो आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k1 हो जाएगा 3 प्लस k2 इक्वल हो जाएगा 0 के, देखो हो जाएगा 9 और प्लस 3k1 प्लस k2 इक्वल 0। इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 2 में 2 से। अब देखो इसके आगे में यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, एंड इक्वेशन आपका जो सेकेंड है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब इक्वेशन फर्स्ट में 3 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो आपके हो जाएगा 4 3 12 और माइनस 3 दूनी 6 k1 और प्लस 3k2 इक्वल 0 के। अब इक्वेशन सेकेंड में जब हम 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और प्लस 6 3 दूनी 6 k1 और प्लस 2k2 बराबर 0। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, 18 और 12 30 हो जाएगा और ये जाएगा प्लस 3 दूनी 5 k2 बराबर 0 के। इसको उधर ले भेजेंगे तो आपका k2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 30/5, 5 6 के 30, 6 बार कटेगा, यानी कि जो k2 की वैल्यू आ गई आपकी, k2 की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है, k2 आ गया -6। अब इस -6 को उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड में ही रख देते हैं, तो हम क्या क्वेश्चन को मिटा दें, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं हम, तो जो ठीक है, अब देखिए इक्वेशन आपको दिया है, इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड से लेते हैं कि 9 प्लस 3k1 प्लस k2 इक्वल 0 है, ये है ना, जहाँ पे हमको k2 की वैल्यू है -6, तो यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका -6 3k1, ये घट जाएगा तो आएगा +3 बराबर 0 के, तो k1 इक्वल क्या आ जाएगा -3/3, यानी कैंसिल आउट है तो -1 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका k1 की वैल्यू आ गई -1 एंड k2 की वैल्यू क्या आ गई -6, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है, k1 और k2 मैंने फाइंड कर लिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 30 के पावर में 5 गुणे 24 के पावर 5 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम, देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बचे 30, और क्या लिख सकते हैं इसको 2 3 6 और गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 30 है इसको ये मैंने ये लिख दिया, और ये 24 ये आपका 30 है, ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं 6 चौके 24 या 2 3 6 और 2 दूना 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ये आपका हो गया 2 के पावर में 1 2 3 3 और गुणे 3 ये लिख सकते हैं, ये दोनों तो अलग अलग कोई बात नहीं। अब देखो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे 30 के पावर में 5 है ना, तो हम 30 को क्या लिखें 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर में 5 लिख सकते हैं, सबके पावर में 5 अंदर लाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 के पावर में 5 गुणे 3 के पावर में 5 और गुणे 5 के पावर में 5। अच्छा, उसी तरह हम यहाँ पे दोस्तों 24 लिखा है, 24 के पावर में भी 5 दिए हैं, तो क्या लिखेंगे 24 को हमने फैक्टर किया 2 के पावर में 3 और गुणे 3 के पावर में 5, जब ये पावर तो ब्रैकेट खोलेंगे पावर अंदर आएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक, पावर आपस में गुणा होता है, 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 15, यानी 2 के पावर में आ जाएगा 15 और गुणे 3 के पावर में 5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में गुणा में लिखे हैं, यानी कि ये जो दोनों है इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 5 गुणे 3 के पावर में 5 और गुणे 5 के पावर में 5, फिर गुणे ये वाला जो है 2 के पावर में 15 और गुणे 3 के पावर में जो है 5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो जिसका आधार सेम है उसके पावर आपस में क्या करते हैं जुड़ जाते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये 15 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितने बच्चे 15 में 5 गुणा करके 75 लिखेंगे, ठीक है, तो 75 नहीं लिखना है, जब भी
किसी भी जब हम गुणा करते हैं और अगर आधार सेम रहता है तो उनके जो पावर होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया 20 और गुणे ये 3 और ये 3, 3 की पावर क्या हो जाएगा 5 5 10, 10 हो गया और गुणे 5 बचा, 5 की पावर में 5। अब हमको प्राइम फैक्टर पूछा है, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा कि इनके घात को आपस में जोड़ देते हैं। 20 + 10 + 5 कितना हो जाएगा 35, 35 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 5 के पावर में 2n - 1 हमेशा न्यूनतम कितनी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होगी। देखिए क्या करेंगे, बोल रहा है कि 5 के पावर 2n - 1, ये बोल रहा है कि ये न्यूनतम कितनी प्राकृतिक संख्याओं से क्या होगी विभाजित होगी, यानी कि इसका हमको फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हम n की जगह पे 0 पुट कर दें, ठीक है, n की प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 5 की पावर में 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। 5 की पावर में 0 हो जाएगा -1, किसी की भी संख्या की पावर में 0 मतलब वो इसका मान 1 होता है, तो 1 में से घटेगा 0, कोई फैक्टर इसका नहीं आएगा। 0 का कोई फैक्टर होता है क्या, 0 का कोई फैक्टर नहीं होता है। इसका मतलब कि हम n बराबर 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या पुट करेंगे, इसको हम नहीं पुट कर सकते, तो n इक्वल हम 1 पुट करके देखते हैं। अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर में 2 और -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर में 2 यानी 25 और -1 कितना आ जाएगा 24, और 24 का हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 6 चौके 24, या फिर 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी कि 2 के पावर में 3 और गुणे 3 के पावर में 1। अब इसका फैक्टर निकालना आसान है, क्या करेंगे हम एक एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ेंगे 4 और गुणे 1 में एक जोड़ेंगे 2, कितना फैक्टर हो गया 4 नहीं 8 फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर n की जगह पे हम n बराबर 2 भी तो रख सकते हैं, रख के निकाल सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, n बराबर 2 3 4 जितना भी रख के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमेशा न्यूनतम, बोला है ना दोस्तों, न्यूनतम कितनी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। न्यूनतम के लिए हमको n = 1 ही पुट करना पड़ेगा। अगर 0 पुट करते हैं तो क्या आपका आंसर 0 आएगा, तो n 0 तो यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे n बराबर 1 पुट करके यहाँ पे आंसर फाइंड करते हैं। इससे कितने गुणनखंड हो जाएंगे, न्यूनतम 8 गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को नंबर सिस्टम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और जो भी मैं आपको यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही, जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे मैं वही सब यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, उन लोगों को भी बताइए, क्योंकि मैं आप लोग को ये पूरा कंटेंट फ्री में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, और अच्छे से अच्छे जितना मुझसे हो पा रहा है मैं बहुत ही अच्छा पूरा अपना 100% आप लोग को दे रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आज हम लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, इसका ये लास्ट क्लास था। अगली क्लास से हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शंस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।